हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। इस न्यू वीडियो में अपन फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन has the list of the number involved, make an arithmetic progression and why। मतलब ये क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी AP बनेगी और कौन इसमें AP नहीं बनेगी, ये अपने को पता करना है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। उसने बोला है फेयर है 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सो A इज़ इक्वल्स टू 15 एंड फॉर एडिशनल मतलब D इज़ इक्वल्स टू 8। यहाँ पे अपने पास AP की सीरीज़ स्टूडेंट देखिए ये होती है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D प्लस कॉमा A प्लस 3D। ये सीरीज़ चलते जाती है nth टर्म तक का। तो अपने को पता करना है कि ये क्वेश्चन में AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। सो फर्स्ट तो अपना आ गया 15। अब 15 प्लस 8 मतलब A प्लस D मतलब 15 प्लस 8 इज़ 23 एंड A प्लस 2D मतलब 15 प्लस 2 इंटू 8। फिर देखिए 15 प्लस 3 इंटू 8, तो अपनी AP बनी 23, 15 कॉमा 23, 8 2 16, 16 प्लस 15 इज़ 31। नेक्स्ट 15 प्लस 24 इज़ 39। ये देखिए अपनी AP बनी है स्टूडेंट। तो अगर आप 23 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको 80 मिलेगा, 31 में से 23 माइनस करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखिए या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब है आपकी AP फॉर्म हो रही है, अदरवाइज इट्स नॉट एन AP। सो अपन लिखेंगे hence each term is obtained by adding 8 to preceding term, so it is an AP। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट इज ₹150, सो A इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़ एंड फॉर द फर्स्ट मीटर द राइज इज बाय ₹50। हर एक मीटर के बाद 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो D हो गया अपना कितना स्टूडेंट 50। अगर अपन टर्म फर्स्ट निकालते हैं तो ये A के ही इक्वल होता है 150। T2 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है T1 प्लस D, सो 150 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 200। T3 निकालने के लिए होता है T2 प्लस D, सो T2 इज 200 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 250। T4 निकालने के लिए देखिए T3 प्लस D, सो 250 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 300। ये आपके फॉर्म हो गए। Hence AP is 150, 200, 250, 300 and so on. Each term is obtained by adding ₹50, so it is an AP। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं।
the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. So our principal is 10,000 rupees and rate is 8% and time is per annum मतलब 1 year. ओके तो अगर अपने को हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पहले साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये फॉर्मूला होता है. सो प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1. सो 10,000 इंटू ये एलसीएम निकालिए तो 108 अपॉन कैंसिल. अब इसको ऐड कर दीजिए, इसमें 10,000 भी ऐड होगा क्योंकि आगे ए होता है. ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ए मतलब ये डी निकलेगा आप जो सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के. सो ये हो जाएगा नहीं, ये अपन ऐड नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा रुपीज़. ये निकला एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट. वैसे ही सेकंड के लिए निकालिए तो सेकंड ईयर का निकालने के लिए सी आई फॉर सेकेंड, ये जो आपकी टर्म 2 निकल रही है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2. So 10,000 into 108 upon 100 into 108 upon 100 is equals to 108 into 108 is 11,664 रुपीज़. अब आप टर्म 1 में से टर्म 2 माइनस करके देख लीजिए. T1 थी अपनी 10800 रुपीज़ में और T2 थी अपनी 11,664. सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10800. तो आपका आंसर आएगा 864. ओके अब आपकी सॉरी स्टूडेंट ये T2 3 और ये T3 है तो T3 माइनस T2 करें. अब अपन T2 माइनस T1 करेंगे. T2 माइनस T1 तो 10,000 है ना. सो 10800 माइनस 10,000 सो आंसर इज 800. देखिए आपके D इक्वल नहीं आ रहे, हैंस इट विल नॉट फॉर्म एन AP. हैंस इट डज नॉट फॉर्म एन AP. ओके स्टूडेंट चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते. राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference are given as follow. मीन्स फर्स्ट टर्म A इज़ गिवन एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ गिवन. तो अपने को आगे की 4 टर्म फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म A होती है जो कि 10 है. सेकेंड होता है A प्लस D. सो 10 प्लस D इज़ ऑल्सो 10 20. फिर होता है A प्लस 2D. सो A की वैल्यू इज़ 10 एंड D की वैल्यू इज़ 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30. एंड फोर्थ टर्म इज़ A plus 3D. 10 plus 3 into 10. 10 plus 30 is equals to 40. Thus, first 4 terms of this AP are 10, 20, 30, 40. ओके स्टूडेंट चलिए आइए इसका सेकेंड पॉइंट करते हैं. सो A इज इक्वल्स टू -2 एंड D इज इक्वल्स टू 0. इज इक्वल्स टू -2 A प्लस D. -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2
a plus 2d is equals to minus 2 plus 2 into 0 is equals to minus 2 plus 0 is equals to minus 2, and a plus 3d minus 2 plus 3 into 0 is equals to minus 2 plus 0 is equals to minus 2. ये 4 टर्म्स निकल गई स्टूडेंट अपनी. फर्स्ट इज माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2. हैंस ऑल टर्म ऑफ एन AP इज माइनस 2. चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं. A is equals to 4 and D is equals to minus 3. सो A फर्स्ट टर्म जो कि T1 हो गई, T2 A प्लस D 4 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 में से 3 गए तो 1. T3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 is equals to 4 minus 6 is equals to minus 2, and T4 is equals to A plus 3D 4 plus 3 into minus 3 is equals to 4 minus 9 is equals to minus 5. ये हो गई चारों टर्म. 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5 डैश डैश. दिस इज द 4 टर्म ऑफ एन AP. अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए. फोर्थ पॉइंट में A इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड D इज इक्वल्स टू हाफ है. सो T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू माइनस 1. T2 इज इक्वल्स टू A प्लस D इज इक्वल्स टू माइनस 1. A की वैल्यू इज माइनस 1 एंड D की वैल्यू इज हाफ. चलिए इसका एलसीएम निकालिए तो 2 minus 2 plus 1 upon 2 is equals to minus half. T3 is equals to A plus 2D minus 1 2 into half. 2 से 2 cancel, minus 1 and plus 1. Minus 1 plus 1 is equals to 0. And T4 last term A plus 3D is equals to minus 1 plus 3 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू, ये 3/2 हो गया. एलसीएम निकलेगा स्टूडेंट 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज पॉजिटिव हाफ. 3 में से 2 गए तो 1 बचा. सो अवर 4 टर्म आर फाइंड माइनस 1 कॉमा माइनस हाफ कॉमा 0 कॉमा हाफ. ये हो गई चारों टर्म. चलिए क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट. A is equals to minus 1.25 comma D is equals to minus 0.25. So T1 is equals to A is equals to minus 1.25. T2 is equals to A plus D minus 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25. अच्छा माइनस 1.25 में से 0.25 जाएगा, ऐड होगा दोनों, माइनस माइनस प्लस होगा. सो माइनस 1.50 एंड T3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D 1.25 इन प्लस 2 इंटू 0.25 जो कि नेगेटिव है. सो माइनस 1.25 प्लस माइनस इज माइनस 2 5 10 कैरी 1 4 5 दोनों को प्लस करिए माइनस 1.75 एंड T4 टर्म A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 1.25 plus 3 into minus 0.25 is equals to minus 1.25 minus 0.75. दोनों को ऐड करिए
minus 2. This is our fourth term, first term, second term, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ये हो गई स्टूडेंट अपनी चारों टर्म. आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.